नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल और फकीरी के किस्से इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बहुत रोचक, मजेदार लेकिन प्रेरक कहानी, मोटिवेशनल कहानी आपको सुनाने वाले हैं। तो देखिए, हुआ ये कि एक व्यक्ति था और वो धन कमाने के पीछे लगा हुआ था। दिन रात वो पैसा कमाने में 99 के चक्कर में लगा हुआ था। उसे कुछ भी एकदम होश नहीं था, परिवार, बाल बच्चे, वो सिर्फ पैसा कमाना, इसी के पीछे लगा हुआ था। प्रकृति, चांद, तारे, समुद्र, नदियां, पेड़, जंगल, पहाड़, ये सब कुछ से उसको मतलब नहीं था। सिर्फ पैसा, दिन रात पैसा कमाने में लगा हुआ था। तो एक दिन वो बैंक पहुंचा और वहां से उसने $10,000 निकाले, अपने बैंक से पैसे निकाले और पैसे निकाल के वो सीढ़ियों से उतर रहा था और हाथ में $10,000 का बंडल, $10,000 का बंडल लिए हुए था वो। और वो कागज के टुकड़े, वो सीढ़ी उतरते उतरते लगा कि इन कागज के टुकड़ों में आखिर क्या रखा है। मैं क्यों इसके इनके पीछे पागल हूं, बेकार है ये मैं पूरी दुनिया को, कहीं मेरे लिए कुछ नहीं है, सिर्फ इसी के पीछे बेकार। मैंने लगता है कि अपना जीवन गंवा दिया अब तक। वो सब चीज मैं छोड़ करके इसके पीछे हूँ, जीवन मैं गंवा रहा हूँ। और ये उसको आभास होते ही उसको लगा कि ये बेकार हैं, ये कागज के टुकड़े। और उसके बाद जो भी सामने मिला उसने उसको $100 पकड़ा लिए। जो रास्ते में मिलता गया सबको $100। बस में बैठा तो बस में जितने लोग बैठे हुए थे सबको उसने $100 का नोट पकड़ा दिया। तो लोग तो मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, लोग ले ले रहे हैं, सब लोग तो, और गौर से इसको देख भी रहे हैं और सबको बांटे जा रहा है। बस में सबको बांट दिया। बस से उतरा, फिर घर जाने के लिए वो पैदल जैसे ही बढ़ा तो जो मिला सबको रोक करके $100, $100। अभी घर पहुंचा भी नहीं था कि पुलिस पहुंच गई उसके पास। पुलिस ने उसको पकड़ लिया। किसी ने खबर कर दिया, फोन कर दिया कि एक आदमी है जो सबको $100 बांटे जा रहा है। तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया, कहा कि तुम क्यों ये डॉलर क्यों बांट रहे हो सबको। तो उसने कहा कि ये मेरा है, मेरी मर्जी, मैं बांटूंगा। तो पुलिस ने कहा कि इसका दिमाग खराब हो गया है, लगता है ये पागल हो गया है। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूं, मैं स्वस्थ हूं, ये मेरा पैसा है, मैं जिसको मर्जी बांटू। तो पुलिस ने कहा नहीं नहीं, ये पक्का है कि इसका दिमाग खराब हो गया है। और उसको पुलिस ने पकड़ लिया और थाने ले गई। और थाने में मनोचिकित्सक को बुलाया गया। तो उसको उसने पूछा, तो उसको भी इसने यही जवाब दिया कि भाई मेरे पैसे हैं, मैं बांटूंगा, मैं बांट रहा हूं। तो मनोचिकित्सक ने कहा कि नहीं, इसको तो पागलपन आ गया है, इसको इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा, तो बिजली का झटका देना होगा। तो उसके बाद तो उसके होश उड़ गया। वो चीखने लगा कि नहीं नहीं, मैं स्वस्थ हूं, मैं पागल नहीं हूं। लेकिन उसको पकड़ लिया गया कि नहीं, ये तो सचमुच में पागल है। उसकी पत्नी को बुलाया गया। पत्नी को बुलाया गया तो पत्नी ने कहा कि कल तक तो ठीक ही थे, कुछ तो लगता है गड़बड़ हुआ है। उसके बाद उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया और उसको इलेक्ट्रिक के शॉक लगाए गए। वो बेचारा चीखता रहा कि मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं। लेकिन उसको पकड़ के, बांध के, उसके पैर हाथ रस्सियों से बांध दिए गए और उसको इलेक्ट्रिक शॉक पर शॉक, दवाइयां, इंजेक्शन। अब तो वो जो है, और वो जब फिर कहे कि नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूं, तो लोग कहे कि नहीं, अभी सुधार नहीं हुआ है, इसके इलाज में अभी सुधार नहीं हुआ है। वो बेचारा इलेक्ट्रिक शॉक सहते सहते थक गया। तो एक दिन उसने कहा कि लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है। तब लोगों ने कहा कि हाँ, अब कुछ सुधार हो रहा है। और उसके बाद फिर उसने कहा कि ठीक है, मैं अब नहीं बांटूंगा। उसके बाद हुआ कि नहीं, अब पूरी तरह से ठीक हो गया है ये। फिर वो घर आया। तो आपको क्या लगता है, ये आदमी सनकी आदमी था? अगर ये आदमी को सनक सवार हो गई, सनकी था, पागल था, तो फिर बुद्ध क्या थे? क्योंकि बुद्ध ने भी अपना महल छोड़ दिया था। महावीर क्या थे? महावीर भी तो अपना राजपाट छोड़ करके जंगल में चले गए, कपड़ा भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। तो उनको क्या कहेंगे आप? महल छोड़ दिया बुद्ध ने और चले गए ज्ञान की प्राप्ति के लिए। वहां महल में तो सारा सुख सुविधा, सोना चांदी सब कुछ था, छोड़ दिया। तो गनीमत यही है कि बुद्ध बहुत पहले पैदा हुए। आज अगर बुद्ध पैदा होते तो पता नहीं पुलिस उनको पकड़ के
उनको भी कहती कि इनका दिमाग खराब हो गया है। तो ये है, दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है, लेकिन क्यों भाग रही है? सोचने की ज़रूरत है। तो अगर आप बुद्ध की राह पर, महावीर की राह पर अगर आप संयमित ढंग से ईमानदारी आप करें, झूठ ना बोलें पक्का, तो आपको लोग कहेंगे कि कुछ खिसका हुआ है। तो ये कहानी कैसी लगी बताइएगा आप। और एक आपसे निवेदन है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये नया चैनल मैंने शुरू किया है और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।